सुजुकी वैगन आर आसान अक़सात के ऊपर बैंक से खरीदना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको जो है वो ये गाड़ी कितने तक की जो है पड़ने वाली है, महीने की किस्त जो है वो कितनी होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप डाउन पेमेंट जो है कितनी तक की कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल इस वीडियो में सबसे होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ आ जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर के सिस्टम से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम जो है वो सुजुकी वैगन आर की ऑफिशियल जो प्राइस है इस टाइम के हिसाब से हम वो चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स जो है वो मिल जाते हैं। हम जो है वो बेस वेरिएंट को लेके चलेंगे जो है VXR, और इसकी अगर प्राइस की बात की जाए तो ये तकरीबन आपको जो है 32,14,000 रुपये में जो है वो नगद प्राइस के ऊपर पड़ रहा है। इसके ऊपर फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्सेस भी शामिल हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि 32,000 रुपये फाइलर का टैक्स है और नॉन फाइलर का टैक्स जो है वो आपको 96,420 रुपये है। तो ये टैक्सेस भी इसमें शामिल होते हैं और गवर्नमेंट चीज़ें भी इसमें आपको जो है वो मज़ीद देनी पड़ जाती हैं। अब इसी को चीज़ को हमने लेना है बैंक अल्फलाह से, जिनका ये कहना है कि आप अगर हमसे लेंगे तो ये आप इस्लामी उसूलों के मुताबिक लोगे। यहाँ पे हम बैंक अल्फलाह की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए। बैंक अल्फलाह इस्लामिक ऑटो फाइनेंसिंग लेट्स यू गेट द कार ऑफ योर चॉइस विद सिंपल कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल सोल्यूशन दैट आर शरिया कंप्लाइंट। तो मतलब इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है वो आप उनसे गाड़ी ले सकते हैं, इनका ये कहना है। अब इसमें जो है वो आपको लोकली मैन्युफैक्चरर और न्यू कार और यूज़ कार भी जो है मिल जाती हैं, और यहाँ से जो है 1 से 5 साल का अरसा अगर जो है वो आप 1000 सीसी तक की गाड़ी जो है वो लेते हैं तो वैगन आर जो है वो 1000 सीसी में आ जाती है, ठीक है। और 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी हो तो देन वो 3 साल के अरसे में लेते हैं। तो इसलिए हम जो है वो 1000 सीसी तो हमारे जो है वो 1 से 5 साल तक की ले सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो मिनिमम होगा आपका जो है वो 30% कम से कम जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो है बाकी चीज़ें हैं वो हम आखिर में चल के देखेंगे। और सबसे पहले हम आ जाते हैं सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर कि हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि गाड़ी जो है हमें कितने तक की पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आ गए हैं कैलकुलेटर के ऊपर। आपने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करना है वेरिएबल फिक्स, आप जिस तरह भी जो भी आप चाहते हैं प्राइसिंग के हिसाब से। वैसे तो जो है आजकल जो है वो कायबोर कम हो रहा है तो उस हिसाब से मैं वेरिएबल प्राइसिंग के हिसाब से जाऊँगा। उसके बाद जो है ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, इंपोर्टेड है तो ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। उसके बाद जो है कार टाइप कौन सी है, न्यू है तो हम न्यू गाड़ी ले रहे हैं। अब यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है तो हमारी जो है सुजुकी की है। सुजुकी में जो है वो हमारे पास जो है वो सुजुकी वैगन आर सिंपल जो है वेरिएंट्स लेके चलेंगे। उसके बाद जो है विदाउट ट्रैकर इसमें आ जाता है। उसके बाद जो है आप कितने अरसे तक की आसान अक़सात के ऊपर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 साल आ रहा है, लेकिन आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक ले सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया। इक्विटी आप कितनी डाउन पेमेंट करना चाह रहे हैं तो कम से कम 30% कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है 75% कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए हम 30% लेके चलते हैं। कार डिलीवरी हमारी जो है वो रेडी डिलीवरी है, और कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले कार प्राइस की जो बैंक प्राइस दे रहा है वो 32,14,000। अगर हम यहाँ पे आएँ तो प्राइस जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 32,14,000 है और यहाँ पे भी जो है वो 32,14,000 इस मीन के प्राइस जो है यहाँ पे अपडेटेड है। उसके बाद रेडी डिलीवरी है और 5 साल का हमने टेन्योर सेलेक्ट किया है। तो मंथली किस्त जो आपको पड़ेगी वो होगी 60,443 रुपये अगर जो है वो आप ये गाड़ी लेते हैं। और इसमें डाउन पेमेंट कितनी होगी तो डाउन पेमेंट जो है वो आपकी 30% के हिसाब से जो है वो 9,64,200 रुपये आपने जो है वो डाउन पेमेंट इनको करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी किस्तें जो हैं मज़ीद कम हो, तो हम किस तरह से कर सकते हैं उसका एक ही हल है, एक ही चीज़ है, वो ये है कि आप जो है यहाँ से 5 ईयर ठीक है रहने देंगे, लेकिन आप डाउन पेमेंट जो है हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं जो है वो इसकी डाउन पेमेंट 45% डाउन पेमेंट कर देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें हम उसी तरह रहने देते हैं। कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि आपकी डाउन पेमेंट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, जो कि 14,46,300 रुपये होगी, और आपकी जो है वो जो किस्त होगी महीने की वो होगी 59,496 रुपये। लेकिन हम इसको किस तरह से कम कर सकते हैं उसका सिंपल हल ये है कि आप गाड़ी को जो है वो तकरीबन अगर 2 साल में लेते हैं या 1 साल में लेते हैं और यहाँ से जो डाउन पेमेंट है वो आप 50% करते हैं और 10 कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो किस्त बनेगी के हिसाब से 83,997 रुपये बनेगी, ठीक है। और इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हम अब बैंक को कितना ऊपर दे रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं अगर 83,997 मल्टीप्लाई में हमने 24 किस्तों में देना क्योंकि हमने 2 साल सेलेक्ट किया तो 24 में करूँगा। तो यहाँ पे तकरीबन आपकी जो है 20,15,928 रुपये जो है वो आपकी किस्तों की सूरत में जा रहा है, और 16 लाख रुपए जो है वो आप दे रहे हैं जो आपने डाउन पेमेंट की। तो हम 16 लाख वो भी प्लस करते हैं, 16,07,123। तो यहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36,22,928 रुपये में बनेगी, जो कि टोटल आपको जो इसमें से अगर माइनस करें ओरिजिनल प्राइस को तो यहाँ पे अगर 32,14,000 इसमें से माइनस किया जाए
तो आप जो बैंक को टोटल ऊपर दे रहे हैं वो तकरीबन 4,08,928 रुपये आप टोटल जो है वो इसको बैंक को ऊपर दे रहे होते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप जो है वो ईयर कम कर लेते हैं तो देन आप आसानी से गाड़ी जो है वो ले सकते हैं। इसी चीज़ को हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं 1 साल के लिए, ताकि आपको मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर आप 1 साल के लिए करते हैं तो आप 50% डाउन पेमेंट करते हैं तो देन आपकी किस्त जो है वो 1.5 लाख तकरीबन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल 1,51,000 मल्टीप्लाई बाय हमने जो है वो इसको 12 महीनों में देना है, तो यहाँ पे तकरीबन 18,13,524 रुपये आपके बन जाते हैं। इसमें हम जमा करेंगे 16 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो टोटल गाड़ी जो पड़ेगी वो तकरीबन 34,20,524 रुपये की गाड़ी जो है वो आपको पड़ेगी। अगर आप जो है वो इस सिनेरियो में जाते हैं, अगर आप 50% डाउन पेमेंट के हिसाब से करते हैं तो देन आपको इतने की गाड़ी जो है वो पड़ने वाली है। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो अगर यहाँ पर जो ईयर ज़्यादा करते हैं, हम 5 सालों के अंदर ही लेते हैं, और अगर जो है हम 60% डाउन पेमेंट करते हैं तो देन आपकी जो किस्त तो बन जाएगी 37,409 रुपये, तो लेकिन आपकी डाउन पेमेंट जो है वो 19,28,400 रुपये है। तो अगर आप 19,28,400 रुपये डाउन पेमेंट कर देते हैं और महीने की 37,409 रुपये देते हैं तो देन आप जो है ये गाड़ी आसानी से ले सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर जो है वो आप बहुत ज़्यादा बैंक को ऊपर दे रहे होंगे, हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली किस्त जो है वो एक आम आदमी के लिए बहुत आसानी से जो है वो दे सकता है। तो हम 37,409 रुपये को जो है वो मल्टीप्लाई बैक कर लेते हैं कि हमने जो है 60 किस्तें देनी है, तो यहाँ पे तकरीबन आपकी 22,44,540 रुपये बन रही है। और जमा कर लेते हैं अगर 19,28,400 रुपये जो है वो आपने डाउन पेमेंट की, तकरीबन जो है वो 41,72,940 रुपये की जो है वो आपको ये गाड़ी पड़ जाएगी अगर आप जो है वो इस सिनेरियो में जाते हैं। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप जो है किस्तों पे गाड़ी लेना चाहते हैं। इसमें आप कितना बैंक को ऊपर दे रहे होंगे वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 32,14,000 रुपये जो है वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो तकरीबन 9,58,940 रुपये जो है वो आप बैंक को ऊपर दे रहे होते हैं अगर आप इस सिनेरियो के साथ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं, तो उन्होंने सारी चीज़ें वो भी दी हुई हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो ये गाड़ी ले सकते हैं, उसकी क्या क्या शराइत है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आप जो है वो नो अपफ्रंट तकाफुल चार्जेस में जो है वो तकाफुल के चार्जेस भी आपको शामिल नहीं है, नो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस भी शामिल नहीं है, लेकिन 5,000 रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको चार्जेस होंगे, उसके ऊपर अपफ्रंट के ऊपर चार्जेस नहीं है। उसके बाद जो है वो आपसे किस्त जो है वो गाड़ी जब आपको दे दी जाएगी तब आपसे जो है वो किस्तें ली जाएंगी, इससे पहले आपसे कोई किस्त जो है वो नहीं ली जाएगी। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बैंक खुद बियर करेगा, मतलब होल्डिंग टैक्स जो है वो बैंक खुद देगा। कोई प्रोसेसिंग फीस है और रेजिडेबल वैल्यू ऑप्शन भी इसके अंदर है कि अगर आप जो है वो किस्त कुछ बाद में या शुरू में या बहुत आखिर में कराना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मेरे पास अवेलेबल है। कौन कौन से लोग जो हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले पाकिस्तानी होने चाहिए, कम से कम आपकी जो है वो इनकम 25 से 50,000 रुपये जो है वो होनी चाहिए, आपकी उम्र जो है वो 21 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए, और इसी तरह जो है वो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 21 से 70 साल के दरमियान होनी चाहिए। ईयर एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, अगर आप परमानेंट जॉब करते हैं तो आपको 3 मंथ का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, और इसी तरह जो है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हैं तो आपको जो है वो 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी तरह जो है अगर आप दुकानदार हैं या कारोबारी हजरात हैं तो कम से कम 1 साल अरसा हो जाना चाहिए आपको कारोबार करते हुए। अब आप इस पेपर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने चॉइस करेंगे कि आप CNSE का नाशनाती कार्ड नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और अकाउंट नंबर आपका अगर है तो आप वो लिखेंगे, अगर किसी भी ब्रांच में है तो वो भी आप यहाँ पे लिखने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपसे बाकी डिटेल मांगेगा, डिटेल मांगने के बाद जो है वो आपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन देगा, इनकम डिटेल देंगे, अगर आपके साथ जो है कोई एप्लीकेंट है तो उसकी डिटेल देंगे, उसके बाद व्हीकल की डिटेल देंगे, उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म आ जाएगा, फिर सेकंड अंडरटेकिंग और टर्म एंड कंडीशन के बाद जो है वो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो विद इन 2 से 3 वीक जो है वो बैंक आपको खुद कॉल करता है। और दूसरी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन ये है कि आप जो है डायरेक्टली बैंक जाके विजिट करके वहाँ से भी डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप जो है वो डायरेक्ट इनके बैंक की ब्रांच पे जाके इसको अप्लाई करते हैं तो आज आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, और बैंक जो है वो आपको सारी डिटेल अच्छी से गाइड भी कर देगा। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि आप किस तरह से बैंक अल्फला से जो है वो सुजुकी वैगन आर जो है वो ले सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।